डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीआईसी ऑन डबल लाइन सेक्शंस। सो टीआईसी का जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरा नाम है टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जब लाइन क्लियर लेने के जो अथराइज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइन क्लियर लेने के जो प्राधिकृत संचार के साधन हैं, एक साथ जब सभी फेल हो जाते हैं तो उसको हम टीआईसी कहते हैं, यानी संचार व्यवस्था को पूर्ण रूप से भंग हो जाना कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में डबल लाइन सेक्शन में, डबल लाइन में जहाँ दोहरी लाइन है वहाँ पे गाड़ियों का संचालन करने का नियम क्या है उसके बारे में हम हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसका रूल नंबर है SR 6.02.3। ये SR साउथ सेंट्रल रेलवे का है। तो जो दूसरे जोन के लोग देख रहे हैं अपने यहाँ के सब्सिडरी रूल SR से ज़रूर इसको मिला लें। वैसे ऑलमोस्ट सेम रूल होगा पूरा इंडियन रेलवे में, फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपने यहाँ के SR से इसकी पुष्टि अवश्य कर लें। ओके, सो हम आगे चलेंगे और वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ ऑन प्योरली ऑन वॉलंटरली बेसिस। प्लीज़ सपोर्ट इफ़ यू लाइक द वर्क and I will definitely continue. Thank you. So यहाँ पे एक announcement है, aspirants who want online classes for preparation of departmental exam to become SM guard or ALP may contact on my WhatsApp number। मतलब जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन मैनेजर या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं LDC एग्ज़ाम के लिए, सो वो लोग अपने परीक्षा की तैयारी हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो ये TIC ऑन डबल लाइन जो कि रोल नंबर है 6.02.3, तो इस पर हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि TIC कहते किसे हैं। So when line clear cannot be obtained by any one of the following means of communication stated in the order of preference। So जो निम्न संचार के साधन हैं लाइन क्लियर लेने के लिए प्राधिकृत हैं, तो स्टेशन टू स्टेशन जो व्यवस्था है संचार की, तो उसमें से ये 6 साधन हैं जिस पर स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर ले सकता है, प्राइवेट नंबर ले सकता है। तो ये 6 जब एक साथ फेल हो जाते हैं किसी दो स्टेशन के बीच में तो उसे हम TIC कहते हैं। सो पहला संचार साधन है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और उसी से जुड़ा हुआ है ट्रैक सर्किट और एक्सियल काउंटर। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक डाउट पूछा था TIC और सिंगल लाइन के टॉपिक को मैंने जब YouTube में डाला था तो बहुत सारे लोगों ने ये डाउट पूछा कि जब आप ये कहते हैं कि पहला साधन है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर लाइन क्लियर लेने के बाद हमें प्राइवेट नंबर तो किसी फ़ोन में ही लेना पड़ेगा। तो बात सही है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे जो हम प्रैक्टिकली लाइन क्लियर लेते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर को कॉल करते हैं, फिर स्टेशन मास्टर आता है, फिर प्रैक्टिकली लाइन क्लियर लेने का जो तरीका है हर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा अलग अलग होता है। तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में टेक्निकली एक तरह से जिसको कह सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट सपोर्टेड लाइन क्लियर आता है। तो लाइन क्लियर आने के बाद प्राइवेट नंबर लेने के लिए हमें ब्लॉक टेलीफोन को ही यूज करना पड़ता है जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से अटैच है। और इसीलिए नंबर 1 और नंबर 2 में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब पहला ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर तो हम कंप्लीटली सारा काम नहीं कर सकते, प्राइवेट नंबर वहाँ उसमें नहीं ले सकते। तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसको नंबर 1 का दर्जा नहीं मिलेगा। उसका मीनिंग ये है कि लाइन क्लियर हमने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लिया है
और ब्लॉक टेलीफोन में प्राइवेट नंबर लेंगे, तो दोनों मिला के ही ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को देखना चाहिए। एक तरह से कम्युनिकेशन, चाहे आप कॉल बेल समझिए कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में हम स्टेशन मास्टर को कॉल कर सकते हैं, कॉल अटेंशन दे सकते हैं, लाइन क्लियर कैंसिलेशन के लिए बेल कोड दे सकते हैं, तो इसलिए वो भी एक संचार का साधन है। उसको अलग अलग देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, देन मान लीजिए ऊपर के दोनों साधन खराब हो गए, तो हम स्टेशन टू स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन को प्रयोग कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में चौथा साधन है फिक्स्ड टेलीफोन। ये जो तीसरा हमने बताया स्टेशन टू स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन, तो इसको हॉटलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन सिर्फ दो स्टेशनों के बीच में ही होता है, उसमें तीसरा स्टेशन बात नहीं कर सकता है। चौथा है रेलवे ऑटो फोन या बीएसएनएल के लैंडलाइन जो फ़ोन होते हैं स्टेशन में, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं लाइन क्लियर यानी प्राइवेट नंबर लेने के लिए। और पांचवा साधन है कंट्रोल टेलीफोन। ये सब ऑर्डर ऑफ प्रियॉरिटी में है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के रूप में है कि पहला ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना चाहिए, उसके साथ ब्लॉक टेलीफोन का प्रयोग करना चाहिए, और वो खराब हैं तब हॉटलाइन, नहीं तो फिर रेलवे ऑटो फोन या बीएसएनएल लैंडलाइन, और ये ऊपर के चारों खराब है तब कंट्रोल टेलीफोन का प्रयोग करना चाहिए प्राइवेट नंबर या लाइन क्लियर लेने के लिए। और ये जब 5 खराब हो गए तो आखिरी संचार साधन जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में है उसे VHF सेट, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सेट कहते हैं, और इसे परमिट किया गया है। ये स्टेशन की दीवार पे फिक्स रहता है या टेबल पे कहीं फिक्स रहता है, जबकि वाकी टाकी इसी से कनेक्टेड है, वाकी टाकी में बात होती है, लेकिन वाकी टाकी क्योंकि लोकेशन फिक्स नहीं है इसलिए उसको अथराइज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में लाइन क्लियर के लिए नहीं माना गया है। ओके, और VHF सेट स्टेशन में एक फिक्स लोकेशन में फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए दो स्टेशन पहले जनरल चैनल पे बात करते हैं, फिर उनको जो SWR में नॉमिनेटेड या अलॉटेड चैनल है उस पर जा कर के वो ट्रेन पर्टिकुलर्स और प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करते हैं। ये तरीका VHF सेट में अपनाया जाता है। ओके, फिर हम आगे इसके आगे देखेंगे। ओके, तो जैसा कि आपने इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ये जो 6 संचार के साधन हैं एक साथ जब फेल हो जाते हैं तो उसको TIC कहते हैं। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते थे कि जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल होता है तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जिसमें जैसे लास्ट व्हीकल ट्रैक नॉट क्लियर्ड ऑन अराइवल ऑफ द ट्रेन, या LBT बजर फेल्ड, और ये बहुत सारा, या कॉल अटेंशन बेल हम नहीं दे पा रहे हैं ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में, उस समय उसके साथ जो अटैच्ड ब्लॉक टेलीफोन है उसको भी खराब माना जाता है। ओके, सो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और ब्लॉक टेलीफोन एक साथ मिलके ही काम करते हैं। सो इसलिए उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे अकेले हम कैसे लाइन क्लियर ले लेंगे। लाइन क्लियर तो ले लेंगे अगर ठीक है, लेकिन प्राइवेट नंबर तो ब्लॉक टेलीफोन पर ही लेना पड़ेगा, इसलिए उसके बारे में डाउट नहीं करना चाहिए। ओके, सो मान लीजिए कि हमारे स्टेशन में डबल लाइन सेक्शन में TIC है, वो 6 साधन एक साथ फेल हो गए हैं, तो गाड़ियों को चलाने का तरीका क्या है, GNSR में क्या रूल दिया है उसके बारे में हम देखेंगे। Before any train is allowed to enter block section, it shall be brought to a stop and loco pilot and guard of train shall be advised of the circumstances by the station master on duty। इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टाफ को ब्रीफिंग देना है, जो लोको पायलट गार्ड सब लोग ये TIC है उनको समझाना है, और स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि जो लोग ट्रेन वर्क कर रहे हैं वो इस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ जाएं। और जैसा कि आपको हमने TIC सिंगल लाइन में ये बताया था कि ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की बात सिर्फ सिंगल लाइन में होती है, डबल लाइन में ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अप डायरेक्शन के लिए अलग लाइन है एंड डाउन डायरेक्शन के लिए सेपरेट लाइन है। तो हम डायरेक्ट ट्रेन को स्टाफ को ब्रीफिंग देने के बाद अथॉरिटी दे के भेज सकते हैं, और अथॉरिटी का फॉर्म नंबर है T/C 602, अथॉरिटी फॉर वर्किंग ट्रेन ड्यूरिंग TIC ऑन डबल लाइन सेक्शन।
सो इट विल बी गिवन टू लोको पायलट ऑफ ईच ट्रेन, हर लोको पायलट जो ट्रेन लेके जा रहा है उसको TC602 दिया जाएगा। इस TC602 में 3 इंपॉर्टेंट कॉलम है। पहला कॉलम में लिखा रहता है अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, ये यहाँ लाइन क्लियर नहीं लिया गया है, लेकिन आप अथराइज्ड हैं, आपके लिए ये प्राधिकृत प्रस्थान प्राधिकार है। ओके, और उसमें सेकंड पोर्शन में रहता है कासन ऑर्डर, कि जब व्यू क्लियर है, दिन का समय है तो 25 kmph, और जब कर्व है, फॉग है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, और नाइट के समय स्पीड रिस्ट्रिक्शन 10 kmph रहेगा आपका। ओके, 25/10 kmph। और तीसरे कॉलम में लिखा रहता है एन अथॉरिटी टू पास LSS इन ऑन पोजिशन, LSS को ऑन में पार करने के लिए प्राधिकार भी थर्ड पोर्शन में लिखा रहेगा। ओके, सो लोको पायलट को पूरा स्टेशन मास्टर अथराइज करके भेज रहा है स्पीड रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए, और सतर्कता पूर्वक जाना चाहिए, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं TRC602 में। देन हम आगे देखेंगे नंबर 4 पॉइंट, व्हेन लोको पायलट अप्रोचिंग और पासिंग any portion of line where view ahead is not clear, a railway employee with hand signal must be sent in advance to guide further movement of the train। यानी लोको पायलट को टनल है या कहीं पे उसको विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो हम अपने साथ में जो स्टाफ है, एम्प्लॉय, किसी को भेज सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि आगे रेलवे ट्रैक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो ट्रेन शैल बी अलाउड टू इंटर द ब्लॉक सेक्शन। तो यहाँ पे 5th पॉइंट में कह रहे हैं कि मान लीजिए एक ट्रेन आपने TRC602 दे के भेज दिया, उसको कासन ऑर्डर भी है 25/10 kmph का, तो दूसरी ट्रेन कितना देर के बाद भेजना चाहिए? तो दूसरी ट्रेन कम से कम क्लियर इंटरवल ऑफ 30 मिनट, आधे घंटे कम से कम इतना गैप देना चाहिए, और उसके बाद ही हम दूसरी ट्रेन भेज सकते हैं सेम TRC602 देकर, और स्टाफ को पूरा ब्रीफिंग देकर स्थिति को पूरा समझा कर भेजना चाहिए। नंबर 6, फिक्स्ड सिग्नल एक्सेप्ट LSS, यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल, क्योंकि संचार के साधन खराब है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भी खराब है, तो LSS को छोड़कर बाकी सभी सिग्नल को हम प्रयोग कर सकते हैं। वी कैन टेक ऑफ होम सिग्नल, वी कैन टेक ऑफ स्टार्टर, ओनली LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल को प्रॉब्लम रहेगा, उसको ऑन में रखना पड़ेगा। ओके, देन नंबर 7, और होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए शर्त बताया इन्होंने कि जब ट्रेन आके होम सिग्नल पे रुक जाए तभी स्टेशन मास्टर को ऑफ करना चाहिए, एडवांस में ऑफ करके नहीं रखना चाहिए। नंबर 7, टनल शुड बी इंटर्ड ओनली आफ्टर इट हैज बीन एसर्टेंड, यानी टनल और जहाँ विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, जैसा कि ऊपर के पॉइंट में आपने देखा कि उसको इंश्योर करके ही ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, गार्ड शैल कीप ए शार्प लुकआउट इन द रियर, क्योंकि ये TIC है, संचार व्यवस्था पूरी भंग है, स्टेशन मास्टर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ब्लॉक सेक्शन में कौन सी ट्रेन आ रही है, एडवांस सिस्टम को भी नहीं मालूम है। ओके, सो गार्ड को भी इस विषम परिस्थिति में ज़्यादा अलर्ट रह के ड्यूटी करना चाहिए, पीछे की ओर अपना स्टाफ हैंड सिग्नल दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए बाई चांस कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे तो, और अपना टेल लैम्प, टेल बोर्ड इंटैक्ट चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में। देन व्हेन ट्रेन इज स्टॉप्ड इन ब्लॉक सेक्शन, यदि ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुक गई तो गार्ड शुड इमीडिएटली एग्जिबिट स्टाफ हैंड सिग्नल टुवर्ड्स रियर, ही शुड चेक टेल बोर्ड, टेल लैम्प पूरा इंटैक्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। इफ़ द स्टॉपेज इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट, फेल्योर, ऑब्स्ट्रक्शन और अदर रीजन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट है, कोई फेल्योर है, ज़्यादा समय लगेगा, ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में रुक रही है, तो हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए। और TIC में प्रोटेक्शन का रूल जो सिंगल लाइन में है TIC में, सेम TIC डबल लाइन में भी प्रोटेक्शन यानी डेटोनेटर लगाने का नियम वही है। पीछे लगाना है तो भी वही डिस्टेंस पे लगाते हैं, बगल वाली लाइन पे डिरेलमेंट के केस में लगाना है तो भी वही दूरी है, और आगे किसी कारण से लगाना पड़ा है सिंगल लाइन सेक्शन में तो वहाँ पर भी वही नियम रहेगा। कितना है
फर्स्ट डेटोनेटर 250 मीटर एंड देन प्लस 2 डेटोनेटर लगाते हैं 500 मीटर और 510 मीटर पे। सुरक्षित खड़े होने की दूरी सेम है, 45 मीटर ही रहती है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि होम सिग्नल पे ट्रेन 10 मिनट से रुकी है और स्टेशन मास्टर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो क्या रूल है कि 10 मिनट के बाद लोको पायलट एएलपी को भेजेगा स्टेशन में, एसएम को या स्टेशन स्टाफ को अलर्ट करने के लिए, और 10 मिनट के बाद ही उसी समय गार्ड पीछे प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 10 पॉइंट, नो ट्रेन शैल बी बैक्ड। क्योंकि टीआईसी है, हम बातचीत नहीं कर पा रहे आपस में, इसलिए बिल्कुल बैकिंग अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनल केसेज, इमरजेंसी में यदि बैक करना है तो जहां तक बैक करना है उसके आगे जाके रियर में डेटोनेटर लगा के 250 मीटर प्लस 500 एंड 510 मीटर में डेटोनेटर लगा के और स्टाफ हैंड सिग्नल लेके खड़े होके तभी हम बैक करना चाहिए। देन 11 पॉइंट, बिफोर इंटरिंग ए टनल द हेडलाइट, साइड लाइट एंड टेल लाइट, जो भी लाइट्स है हमारे इंजन की, एसएलआर की, सभी लाइट्स को ऑन रखना चाहिए ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो दूर से हमारी गाड़ी लोग देख सकें। ओके, देन नेक्स्ट है व्हेन अप्रोचिंग स्टेशन अहेड, जब हम जा रहे हैं टीआईसी में 25/10 kmph की स्पीड में, तो अगला स्टेशन जब आएगा तो लोको पायलट एफएसएस पर गाड़ी को रोकेगा और साउंड कंटिन्यूअस व्हिसिल, लगातार लंबी सीटी बजाएंगे, और एनी अदर कोड प्रेस्क्राइब्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन, या समय समय पर जो व्हिसिल कोड अगर कुछ चेंज हो गया तो उस समय उसके अनुसार व्हिसिल कोड बजाएंगे। और सेम रूल जैसा पहले आपको बताएं कि अगर 10 मिनट से वेट करने के बाद तब भी एसएम का या स्टेशन स्टाफ का कुछ रिस्पांस नहीं आया तो ट्रेन शुड बी प्रोटेक्टेड एज पर रूल एबव। मीन्स पहले जो रूल बताया 250 मीटर, 500, 510 मीटर पे डेटोनेटर लगाना है पीछे, और एएलपी को भेजना है स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करने के लिए। इन एब्सेंस ऑफ एएलपी, अगर कोई ईएमयू डीएमयू ट्रेन है जिसमें एएलपी नहीं है, देन गार्ड आफ्टर प्रोटेक्टिंग द ट्रेन शैल गिव द इंफॉर्मेशन, तो गार्ड को ही डेटोनेटर का अरेंजमेंट करने के बाद स्टेशन मास्टर के पास जाके इसकी सूचना देना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट लोको पायलट्स ऑफ ऑल ट्रेन शैल हैंड ओवर, तो ये जो टीआईसी का अथॉरिटी मिला है TRC 602, सो लोको पायलट स्टेशन में ट्रेन पहुंचने के बाद एसएम को हैंड ओवर करेगा और स्टेशन मास्टर उसको सेफ कस्टडी में रखेगा। और आगे दूसरा जो रूल है कि जो सेक्शनल टीआई है वो ऐसे स्टेशनों पे विद इन 7 डेज जाके इंस्पेक्शन करेंगे और उसका डिटेल रिपोर्ट डीआरएम या डीआरएम ऑफिस को सबमिट करना चाहिए। ओके, देन 14 पॉइंट, ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रेन्स पास्ड ओवर द ब्लॉक सेक्शन ऑन TRC 602, सो इस टीआईसी के दौरान जो ट्रेनें चली हैं इसका जो रिकॉर्ड टीएसआर में एंट्री करना चाहिए, रेडिंग में एंट्री करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 15, ट्रेन्स मस्ट कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिस सिस्टम अंटिल वन ऑफ एनी ऑफ कम्युनिकेशन इज रेस्टोर्ड, सो जब तक अथराइज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो 6 हैं उसमें से कोई एक रिस्टोर ना हो जाए तब तक गाड़ियों का संचालन डबल लाइन में इसी तरह हम कर सकते हैं। As soon as any one of the means of communication, मान लीजिए 6 संचार साधन हैं, इनमें से कोई भी संचार साधन ठीक हो जाता है जिसके माध्यम से हम अपने एडजेसेंट स्टेशन मास्टर से बात कर सकते हैं, तो बातचीत करके एक फॉर्म है TRI 602 मैसेज ऑन रेस्टोरेशन, सो इस रेस्टोरेशन फॉर्म पे मैसेज आदान प्रदान करेंगे, प्राइवेट नंबर आदान प्रदान करेंगे और फिर उस साधन का नाम लिखते हुए उस साधन पे हम गाड़ियों को संचालन के लिए प्राइवेट नंबर लेके फिर PLCT वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ठीक हो गया तो सिग्नल पे भी गाड़ी भेज सकते हैं। और मैसेज एक्सचेंज करने के बाद जब कंट्रोल फोन 17 पॉइंट में क्या दिया है, जब कंट्रोल फोन रिस्टोर हो गया है तो कंट्रोलर को भी इमीडिएटली मैसेज देना चाहिए। और यदि कंट्रोल फोन अभी रिस्टोर नहीं हुआ है
तो जैसे ही कंट्रोल फोन रिस्टोर होगा हमें कंट्रोलर को इसकी सूचना देना चाहिए. However, communication with section controller has not got restored along with restoration of communication between two stations, then section controller shall be advised of the position immediately on restoration of communication with him. मीन्स जैसे ही कंट्रोल फोन रिस्टोर होगा कंट्रोलर को तुरंत बताना चाहिए. ओके, देन यहाँ पे जो थोड़ा ब्रीफ दिया है याद करने के लिए कि अथॉरिटी का फॉर्म नंबर है TRC 602, अथॉरिटी फॉर वर्किंग ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग TIC ऑन डबल लाइन सेक्शन. स्पीड वाइल प्रोसीडिंग ऑन TRC 602, स्पीड लिमिट क्या है 25/10 kmph दिन के समय, और व्यू क्लियर है तो 25, नाइट के समय या जब भी व्यू क्लियर नहीं है उस समय 10 kmph. और पिछली ट्रेन जो भेजना है सेकंड ट्रेन कम से कम 30 मिनट का गैप मेंटेन करना चाहिए. और दूसरा फॉर्म है TRI 602, एक्सचेंज ऑफ मैसेज ऑन रेस्टोरेशन. जब कोई भी संचार साधन रेस्टोर होगा तो दोनों स्टेशन मास्टर इस फॉर्म पर मैसेज एक्सचेंज करेंगे विथ प्राइवेट नंबर. ओके, सो आगे थोड़े ये डायग्राम्स हैं. जो नए लोग हैं, ब्लॉक टेलीफोन अटैच रहता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ. देन सेम फोटो है ब्लॉक टेलीफोन की. और उसके बाद ये है स्टेशन टू स्टेशन फिक्स टेलीफोन हॉटलाइन जिसको बोलते हैं, दो स्टेशन के बीच में बात होती है. और बाकी ये सभी फ़ोन हैं कंट्रोल फ़ोन, BSNL लैंडलाइन, और दूसरा रेलवे ऑटो फ़ोन है. सो आपने ये TIC डबल लाइन के वर्किंग के बारे में पूरी बात सुनी है. यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको अवश्य आपके डाउट को क्लियर करेंगे. ओके, थैंक यू. फिर आगे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो भी देख लीजिएगा. ओके. And finally, thank you so much for sparing your valuable time. और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके. थैंक यू सो मच.